वरा भगवान की जय हो। और आज संपर्क करते करते मुझे जब पता चला कि संसार का एकमात्र वरा भगवान का मंदिर यहाँ हमारे बघेरा जो केकड़ी तहसील में और अजमेर ज़िले में पड़ता है, तो मैं उसका दर्शन करने के निमित्त आज यहाँ वरा भगवान के दर्शन करने के निमित्त मंदिर में पधारा। तो इसमें मुझे वास्तव में एक वो कहते हैं ना तपस्थली, और एक अलग ही जहाँ से एक वो वाइब्स निकलती है उनका आभास हुआ। तो पुजारी जी से मैंने थोड़ा सा सही जी पूछना चाहा कि पुजारी जी थोड़ा सा बताएं कि आखिर मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व, सनातन धर्म में क्या महत्व है। तो इसको लेकर के वरा भगवान के मंदिर के हमसे नज़दीक, वरा भगवान के नज़दीक रहने वाले पुजारी जी दीपक जी पाठक है, मैं आपको उनसे जोड़ूंगा। दीपक जी, पहले तो वरा भगवान के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में थोड़ा सा नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल के दर्शकों को थोड़ा सा लाभान्वित करें। दीपक जी, यह अपने विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है। जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पृथ्वी को पाताल में ले गए थे, तब विष्णु भगवान ने सूअर का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल से लाए, तब का ये अपना तीसरा अवतार है। ये जंगली सूअर का रूप है। इस प्रतिमा के ऊपर 526 तो प्रतिमा है, जिसके अंदर 14 लोक है, 7 समुंदर है, अमृत कुंड है, पृथ्वी है, रासलीला है, और चारों पैरों में शंख चक्र गदा पद्म है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ की प्रतिमा बड़ी है, बाकी सभी प्रतिमा छोटी है। यह प्रतिमा अपने वरा सरोवर में ही निकली हुई है। चित्तौड़ के पास में बेगू दरबार के द्वारा निर्मित यह मंदिर है। यह मंदिर जब बेगू राव इधर डिग्गी मालपुरा जा रहा था, तब विष्णु भगवान ने उसको साक्षात रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरे रथ के पहिया खनाता हूँ, जहाँ पे पहला पहिया पड़े वहाँ पे मंदिर बनाना, और जहाँ पे दूसरा पहिया पड़े वहाँ पे मेरी मूर्ति स्थापित करना। तब बेगू दरबार ने ये स्थापित किया। और वरा भगवान ने, जब बेगू दरबार ने कहा कि भाई प्रभु मैं बनाऊंगा कैसे ये, तो वरा भगवान ने साक्षात रूप में कहा कि भाई जब तू डिग्गी मालपुरा से जो धन लूट के ला रहा है, वो सारा धन मेरे यहीं पे लगाना है। तब उस प्रकार इसने वो ऐसा किया। तो बेगू दरबार ने कहा कि भगवान मैंने आप सारा काम तो मैं कर दूंगा आपका, लेकिन मेरे पास में क्या सबूत रहेगा कि मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मैं मेरी जनता को कि भाई आपने मेरे को दृष्टांत दिए। तो वरा भगवान ने कहा कि भाई तेरे जो बावड़ी है, उस बावड़ी में एक मेरा वरा भगवान का पत्थर लिख देना, उसके ऊपर नाम, और उसको बावड़ी में डाल देना। वही में तेरा साक्ष्य होगा कि भाई तूने वरा भगवान से संपर्क किया, मिला है। तब ये ऐसा हुआ। और आज भी हड़तालिका 30 के दिन चित्तौड़ के पास में बेगू गांव के अंदर वो बावड़ी के अंदर वो पत्थर तेने लग जाता है, तब इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये अपने पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रतिमा है। आप 4 धाम की यात्रा करो, चाहे इसके दर्शन करो, बात बरोबर है। और ये पास में ये वरा सरोवर है। ये प्रतिमा इस जगह पे निकली हुई है। सामने जो तालाब के अंदर ये झंडा लगा हुआ है, ये प्रतिमा इसी जगह निकली हुई है। ये अपना वरा सरोवर जब पूरा भर जाता है, तब इसके ऊपर जैसे पंचायत के उकाले लेते हैं, जैसे बुलबुले उगसते हैं इसमें। और इस तालाब के अंदर आज भी लेडीज अलाउ नहीं है हमारे। ये वरा भगवान अपने इसी वरा सरोवर से ही स्नान करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी मैं जब बाहर लगे साइन बोर्ड को देख रहा था, तब उसमें बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व दर्शाया गया था। आज ये मंदिर निश्चित ही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में उतना जितना जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, जितना सालासर धाम का मंदिर है, उतना हम लोगों के बीच में चर्चित नहीं रहा होगा। लेकिन बघेरा जो गांव है केकड़ी तहसील का, ये निश्चित ही मुझे लगता है कि बघेरा गांव भी, सर मैं चाहता हूँ कि बघेरा गांव का जो नामकरण है उसका थोड़ा सा वृतांत बताएं। बघेरा इसका नाम वैसे तो पहले व्याघ्रपातपुरम नाम था, उसके पहले बसंतपुर था। बसंतपुर के बाद में फिर ये वरा भगवान की प्रतिमा निकलने के कारण इसका नाम वरा नगरी बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मैं थोड़ा सा सर आपसे ये भी पूछना चाह रहा था दीपक जी कि इस मंदिर का वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी यदि अपन इसका समयांकन करें तो वो समयांकन आंकलन जो है वो थोड़ा सा बताएं। ये लगभग 1800-1900 के आसपास का है। ये आज से करीबन 700-800 साल पुराना मंदिर है। ये इससे पहले का मंदिर अपने जगदीश का मंदिर है, जो वरा भगवान के जस्ट पीछे ही स्थापित है। उसका भी नवनिर्माण हुआ है वापस, उससे बाद में बनाई है मंदिर, वरा मंदिर उसके बाद में बनाया। लेकिन आपने मेरे को, मैं जब खंडित मूर्तियों की बात कर रहा था, तब आपने कहा कि ये औरंगजेब के टाइम पर खंडित हुई है प्रतिमा। अब ये देखिए उस जमाने में, आज से 700 साल पहले लगभग औरंगजेब का जो समय रहा है वो 1556 से लेकर के
सॉरी 1655 से 1600 के आसपास 1655 से लेकर 1707 तक का उनका वो जो है वो समय रहा है। तो उस ज़माने में वराह भगवान का मंदिर कितना प्रसिद्ध रहा होगा कि उनको यहाँ आकर के मूर्तियों को खंडित करके जाना पड़ा, लेकिन एकमात्र मंदिर की मुख्य मूर्ति ऐसी है जो खंडित नहीं है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर। औरंगजेब क्या कि न तो सुअर पर वार करता है न वो किसी को करने देता है, क्योंकि औरंगजेब सुअर को ही पूछता है। इसलिए अपने विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है सुअर की, ये जंगली सुअर की प्रतिमा शेष है, बाकी यहाँ पे 90% मूर्तियाँ खंडित है। तो ये मुझे लगता है कि वराह भगवान का एक जीवंत पर्चा है। आप मेरे को 2-4 बातें ऐसे भी बता रहे थे जो आपने देखी है और जिनका एक जीवंत पर्चा जो है वो बताया जा सकता है और लोगों के मुखारबिंद से सुना जा सकता है कि वराह भगवान ने कितने पर्चे दिए थे। उनमें मैं चाहता हूँ कि वैसे तो हजारों पर्चे होंगे, लेकिन 1-2 पर्चे थोड़ा आपको बताना। इनका एक पर्चा है जो बहुत फेमस है, जैसे कि इनके पहले जो सब सामान थे वो सब सोने के थे। तो एक दमामी था ढोला, वो तो उसके खुद के मन के 5 भजन गाता था डेली। तो भगवान खुश हो गई, तो उसको जितने भी गहने से गाटा था सोना चांदी का वो सारा उसकी झोली में दे दिए। तो उसने दमामी ने कहा कि ये भगवान देवो ही हो तो आप सबके सामने देना, ऐसे तो मेरे को चोर समझेंगे और गांव वाले और जूते मारेंगे। तो विष्णु भगवान ने उसको साक्षात रूप में, जब पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ तब दरबार ने उनको जब गहना गाटा वापस पहनाया तो उसको जब गिरा दिया, दमामी जाके खुद अंदर पहनाया तो भगवान ने पहना और वापस बाहर आके जैसे जैसे भजन गाए वैसे वैसे वो गहना गाटा वापस उसकी झोली में जाए। ये पूरा गांव साक्षी इसके लिए, यह चीज़ पूरे गांव ने देखी है। और आज भी उस दमामी के परिवार के बेटे बेटी तो नहीं है, बाकी पोते वगैरह है जो आज भी आते हैं, हर 6 महीने के 6 महीने आते हैं यहाँ पे और दर्शन करके जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि 4 धाम की यात्रा करो, चाहे वराह भगवान के दर्शन करो, बराबर लाभ मिलेगा। दीपक जी मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए, ये पूरी जो है वो मंदिर के बारे में सारी बातें बताई, आपका ए लॉट थैंक्स है। यूं ही संपर्क करते करते जब पता चला कि वराह भगवान का एकमात्र मंदिर है तो रहा नहीं गया। दीपक जी का दर्शन हुआ, वराह भगवान के दर्शन हुए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।